हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज हमारी क्विज नंबर 4 है। क्विज नंबर 3 तक अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की बृहत्तम नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा गंगा नदी है। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हो और लास्ट में आपको बताना है 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है। लंबाई में सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा लंबाई में अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो गंगा नदी को, जब गंगा नदी बांग्लादेश में, यहाँ से बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर तो हम गंगा, भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी भारत में जाकर बांग्लादेश में जाती है और फिर यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में आकर गंगा के साथ मिल जाती है। तो गंगा, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें आपका राइट हो जाएगा मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक 2 नौगम्य नदियाँ कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नौगम्य नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा गंगा नदी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। तो सुंदरवन डेल्टा है वो बनाती है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है। इस प्रकार से दोनों बांग्लादेश में मिल जाती है और बाद में यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर गंगा करना है आपको, और दोनों ऑप्शन में हो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका इस ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से बताना है आपको। नेपाल तथा तिब्बत, तिब्बत तथा सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत, उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा उत्तराखंड गंगा का है उद्गम स्थल और ब्रह्मपुत्र नदी का है तिब्बत से ये उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो साथियों कावेरी, नर्मदा और गंगा का भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत से है, चीन से। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है भारत में? तो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी ये भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और बाद में भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर नक्शा बना रहा हूँ मैं, समझ आना आपको। ये इधर से नक्शा है, यहाँ पर बंगाल है, ये भारत का 7 सिस्टर है,
सेवन सिस्टर जो राज्य हैं, यहाँ से ये तिब्बत से बांग्लादेश, वो तिब्बत से ये सांगपो नदी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है भारत में, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में और बाद में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है साथियों। ठीक है, अगला है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। ये लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, उतनी ही सिंधु नदी की लंबाई है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सतलज। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मांजुली है, यह नदी द्वीप है। इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो साथियों गोदावरी, कावेरी, कृष्णा तो यहाँ पर चलती है। बेतवा नदी है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेतवा नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो साथियों सतलज नदी है, ये हिमालय के परे की नदी है, और गंगा, यमुना, रावी इधर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो ये कोसी नदी है जो बिहार का शोक है, ये विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो साथियों दामोदर नदी है, ये बंगाल का शोक कहलाती है। कोसी बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? अमरकंटक पठार से निकलती है फिर भी दो अलग अलग दिशाओं में बहती है। कौन सी नदियां हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा बेतवा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों नर्मदा और सोन नदी है, ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दोनों अलग अलग दिशाओं में निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो ध्यान रखना तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो प्रारंभ में जब इस उद्गम होता है तो उसको अरुण के नाम से जाना जाता है? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण के नाम से जाना जाता है और फिर उसको कोसी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहले अरुण के नाम से जाना जाता है जब ये उद्गम होता है कोसी नदी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है साथियों। उड़ीसा में ये महानदी बाढ़ लेकर जाती है, तो ये ध्यान रखना है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। अगला है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ियाँ स्रोत है? इंदौर के समीप, मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी का स्रोत है तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी, महानदी। तो वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है।
चंबल नदी मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होकर बाद में राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश तक यमुना में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी है? माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो ध्यान रखना है, लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में ही बहती है। राजस्थान से गुजरात से होकर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला अजमेर से ये निकलती है और फिर यहाँ से राजस्थान से गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। अगला है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती। तो आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी है ये कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पर? भेड़ाघाट के समीप। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारन मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो जवारन मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, सरवन रेखा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, नर्मदा, ठीक है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियां में से कौन सी तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें से भिन्न कौन सी है? इसमें आपका नर्मदा नदी है, ये भिन्न है। ये भिन्न कैसे हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में ये नदियाँ हैं, सभी चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन नर्मदा है ये जाती है इधर, और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये इसलिए भिन्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमरकंटक से निकलकर ये इधर चलती है गुजरात से, ये अरब सागर में जाकर गिरती है, और कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ये भिन्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी है, ये एस्चुरी नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की नदियाँ इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो साथियों, ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों डेल्टा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो शिप्रा नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। तो ये गोदावरी नदी है, ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से नदी युग्मों में से कौन सा जवारन मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो जवारन मुख का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो नर्मदा और तापी है ये जवारन मुख का निर्माण करती है और ये नदियाँ नहीं करती है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो ध्यान रखना है, नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है, ये दक्षिण भाग का पठारी प्रदेश है, इसको दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो नर्मदा नदी है ये दो भागों में विभाजित करती है पठारी प्रदेश को, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो ध्यान रखना है, गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मुल्ताई,
त्र्यंबक गांव, जानापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो त्र्यंबक गांव है, ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पैनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा गोदावरी नदी की ये दोनों नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। जो भारत से ही उद्गम होता है और भारत में समाप्त हो जाती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो साथियों इसमें सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। ये भारत से निकल भारत से ही मुहाना होता है, इसका लास्ट में एंड होता है, तो ये गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी भारत की, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा भारत से निकलती है लेकिन बांग्लादेश में चली जाती है, इसलिए भारत वैसे तो सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर भारत में ही पूछे, भारत में शुरू होकर भारत में एंड हो जाता है वो नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो ब्रह्मगिरी राइट हो जाएगा इसमें। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी है। अगला है कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल मंडरू मध्य, खंबात की खाड़ी। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जो जल विवाद है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसकी उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कृष्णा नदी उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडल, खंडाला, पंचमंडी। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है, ए ऑप्शन इस पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो साथियों ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं। अगला है इंडो बर्मा है। इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी, एक झील है। तो इंडो बर्मा ये एक पौराणिक नदी है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार, नैनीताल या सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। तो ये और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।